लोग खौफजदा होते हैं पैसे के बारे में, लोगों के इस तरह के फिक्र होते हैं कि ये चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। पैसे के साथ लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को कैसे हैंडल कर रहे हैं, पैसे से पैसा कैसे कमा रहे हैं। ये नहीं कि फाइलों में इन्वेस्ट कर दूं, ये नहीं कि हवा में ही है, पता ही नहीं, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो जो शायद अफरीदी को दिखा दिखा के बेचे जा रहे हैं। यानी फौजियों का काम बॉर्डर की हिफाजत है, वो मुल्क चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पैसे की साइंस को समझना, पैसे की हैंडलिंग, पैसे से कंफर्टेबल होना, पैसे से लोग खौफजदा होते हैं, पैसे के बारे में लोगों के इस तरह के फ़िक्र होते हैं कि ये चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अच्छा, पैसे की ट्रांजैक्शन के अंदर लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? पैसे का एक्सपोजर नहीं होता उनका। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होता है और इससे कैसे आप अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है अगली स्टेज पे लेके जाएं, सो दैट कि बड़ा पैसे को हैंडल कर सकें। ये क्या इश्यूज होते हैं, क्या मामलात हैं, पैसे की जो हैंडलिंग है, पैसे की जो इन आउट है, इसको कैसे करना चाहिए सो दैट कि आपके पास ज़्यादा सरमाया आए, ज़्यादा रिच हों, वेल्दी हों। आइए बात करते हैं। नंबर 1 है जी फाइनेंशियल एक्सपोजर। फाइनेंशियल एक्सपोजर ज़िंदगी में जल्दी लेना चाहिए। जैसे एक एजुकेशन होती है ना, एक एक्सपोजर होता है। एजुकेशन क्या होती है? जो वो हम पढ़ते हैं, जो भी हम जो नॉलेज लेना चाहते हैं वो लेते हैं। एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर होता है कि जब हम उस एजुकेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, हमें मैनर्स आते हैं, लोगों से बात करना आता है, लोगों से इंटरेक्ट करना आता है, कपड़े पहनने आते हैं, हमें अच्छी जगह उठना बैठना आता है, हमें किसी से बात करना आता है, हमें अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना आता है। ये तालीम के बाद एक्सपोजर वाली चीज़ है। हम लोगों से लर्न करते हैं कि अच्छा लोग किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल एक्सपोजर है। पैसे के साथ लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को कैसे हैंडल कर रहे हैं, पैसे से पैसा कैसे कमा रहे हैं, पैसा क्या रोल प्ले कर रहा है, कितना पैसा लगाने से कितना कमा सकते हैं, लोग कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल एक्सपोजर है। जितनी जल्दी आप ये बेसिक फाइनेंशियल एक्सपोजर ले लें, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। कोशिश करें कि बच्चों को पैसे के एक्सपोजर देने, बताएं कि पैसा क्या बला है या इससे क्या हल होता है, किस तरह हैंडल करना चाहिए, क्या टेक केयर करना चाहिए और पैसे से कैसे काम लिए जा सकते हैं, ज़िंदगी में मसाइल हल किए जा सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। पैसे से बहुत कुछ हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सपोजर नंबर 1 चीज़ है जो कि आपको जितनी जल्दी हो अपने करियर में अडेप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए, समझना चाहिए, सो दैट कि आप आगे बढ़ें। नंबर 2 ये है कि जी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ये जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, जैसे हुकूमत में आपने देखा ना, हर वक्त पाकिस्तान में जी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। ये पर्सनल लोगों की ज़िंदगी में भी आती है। वो कैसे आती है? वो ऐसे आती है कि अगर आपकी आमदनी से ज़्यादा अखराजात हैं तो आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, यानी फाइनेंशियली आप वीक होंगे। या आपकी आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, बारो कर रहे हैं, जैसे हुकूमतें कर्जा ले रही हैं, पाकिस्तान के नाम के ऊपर कर्जा चढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को जितनी जल्दी क्लियर कर दें, और इसको क्लियर करने का तरीका ये है पैसे के मामले में कि पैसे को आप समझदारी, होशियारी, अक्लमंदी, दानिशमंदी, ठीक है, के साथ स्पेंड करें, इन्वेस्ट करें, सेव करें, कोशिश करें, खर्च भी करें। लेकिन ये जो आप की जो इंस्टेबिलिटी है ना, ये पहले ख़त्म होनी चाहिए। इसलिए खर्च कम करें और पहले आप इन्वेस्टमेंट करें, असासे बनाएं, उससे आमदनी आनी चाहिए, सो दैट कि जो इंस्टेबिलिटी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ, पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात हैं वो निकल आएँ, पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो सही डायरेक्शन में निकले, ये जो सरकारी नौकर इतना मुल्क का नुकसान करते हैं, खसारे में अदारे चलाते हैं, ये बैलेंस हो जाएं, प्रॉफिट में हो, वरना ब्रेक इवन करें। अगर कोई ब्रेक इवन नहीं कर सकता, उसे कहें आप अदारे नहीं चला सकते, उस बंदे को अपॉइंट करें जो ब्रेक इवन कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तान स्टील हो, चाहे वो PIA हो, उसको डंडा दें, उसे कहें इसको सही करना है, मुलाजमों को तुन के रखना है, सीधा करें ताकि काम सिस्टम हो। अब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, उधर अदारे जो है, मुलाजम जो है वो तमाशे लगा रहे हैं, वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं अरबों रुपए का, और मुल्क जो है वो बिलों के ऊपर, लोगों के ऊपर बोझ पे बोझ डालते जा रहे हैं। देखे ना, 600 अरब की बिजली चोरी हो रही है, और ये जो फौजी हैं जाके उनको पकड़े ना जो बिजली चोर हैं, ये जो जनरल आसिम मुनीर बाजवा हैं, ये इनको कहें कि भाई खबरदार किसी ने बिजली चोरी की तो फांसी देंगे, सड़क के ऊपर चौराहे में फांसी देंगे बिजली चोरों को। तो ये आसिम मुनीर बाजवा करें ना ये काम।
ये नहीं करते ना, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर रहती है। आपकी भी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको जल्दी सॉल्व करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं। कौन से जराए हैं जहां से आमदनी बढ़नी है, इस चीज को पक्का जितनी जल्दी पकड़ेंगे पैसे का एक्सपोजर आएगा और आप जिंदगी में आगे जाएंगे। नंबर 3 ये है कि जी फाइनेंशियल डिप्रेशन। लोगों को ना पैसे के जाने का खदशा लगा रहता है, दड़का लगा रहता है कि खो ना जाए, चला ना जाए, पता नहीं फिर आए कि ना आए। अच्छा, ये जो दड़का है, ये जो खदशा है, इसको सॉल्व करने के लिए ना इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, ठीक है ना। जैसे आप अगर एजुकेटेड इंसान है तो आपको पता है कि भाई पाकिस्तान का आइन क्या है, पाकिस्तान के शहरी के हकूक़ क्या हैं, ठीक है ना। अदालतें किस लिए बैठी हुई हैं, वहाँ पे मुकदमात जाते हैं और वो सुनते हैं और वो फैसला करते हैं। चाहे कोई बड़ा भी आइन तोड़ रहा हो या बड़ा भी जुल्म कर रहा हो तो अदालतें उसके ख़िलाफ़ फैसला देती हैं, चाहे वो कोई मजलूम आगे हो। ये कैसे पता लगता है? ये लगता है जब बंदे का एजुकेशन होगी, बंदे के पास एक्सपोजर होगा, सही है ना, तो उसको पता लगता है। तो जब आपके पास एजुकेशन होती है, आप इन चीज़ों की डिप्रेशन से बच जाते हैं। आपको पता लगता है मैं जंगल में नहीं रह रहा, ये ताज़ीरात पाकिस्तान है, यहाँ पे एक आइन है और कानून है और उसके तहत मैं अपना केस जो है वो लड़ सकता हूँ और मैं हक पे होऊंगा तो मेरे हक में फ़ैसला होगा। ठीक है, अदालतों में रिश्वतें होती हैं लेकिन सारे जज जो हैं वो आराम नहीं खाते, बड़े ईमानदार जज भी हैं और पाकिस्तान में ही हैं, वो फैसला करते हैं। तो ये क्या होता है, हमें जब एजुकेशन होती है तो हम फिर डिप्रेशन में नहीं जाते, हमें पता है कि वो हमसे ज़्यादती नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर फाइनेंशियल एजुकेशन होगी ना आपके पास, तो फिर आपको पता होगा कि जो पैसा मेरा कोई खो नहीं सकता। मुल्क का कानून है, मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं इस मुल्क के अंदर मेरे राइट्स हैं और फिर यह कि पैसे को मैंने हैंडल कैसे करना है, मुझे पता है। पैसे को इन्वेस्ट करूँगा तो पैसा ज़्यादा आएगा, और कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, सही ना। ये नहीं कि फ़ाइलों में इन्वेस्ट कर दूँ, ये नहीं कि हवा में ही है, पता ही नहीं, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो जो शाहिद अफरीदी को दिखा दिखा के बेचे जा रहे हैं, शोएब अख्तर को दिखा दिखा के बेचे जा रहे हैं, तो शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी से प्लाट तो नहीं गिरते ना, वो तो प्लाट तो डेवलप करने पड़ते हैं। तो आपको पता लगता है कि नहीं, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे आगे वसीम अकरम हो, शायद शोएब अख्तर हो, शाहिद अफरीदी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे तमाशे हैं। जेन्युइन जगह पे आपने इन्वेस्ट करना है कि जहां आपका असासा एग्जिस्ट करता है। ये बिजनेस ऑफिस है या बिजनेस है, ये रेंट पे होता है, ये मालिक को पैसा जाता है, ये एग्जिस्ट करते हुए असासे हैं। तो ये आपने फाइनेंशियल जो डिप्रेशन है ना, उसको इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं कि आप ये खौफज़दा ना नहीं कि पैसा खो जाएगा, पैसे को आप इस्तेमाल करना शुरू करें। पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है और प्रोडक्टिव असासों में कैसे कन्वर्ट करना, ये करें। तो इससे आपका जो फाइनेंशियल डिप्रेशन है ना वो जाता रहेगा। आपको पता होगा कि भाई मेरी पैसिव इनकम है, वो डेफिनेट मुझे आनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिप्रेशन से आप बचेंगे। लोग पैसा होने के बावजूद भी फाइनेंशियल डिप्रेशन के अंदर मुब्तला रहते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। नंबर 4 ये है कि जी लैक ऑफ सिक्योरिटी। लोगों को खौफ होता है कि भाई पैसा जो सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए तो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़ीरो है। उसकी वजह है कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। वो CPEC बनने लगा था, वो हुकूमतें बदल जाती हैं, वो प्रोजेक्ट पीछे का पीछे चल गया। हिंदुस्तान आप देखो कि यूरोप के साथ जो है ना वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने निकल गया है और हमारा प्रोजेक्ट बीच में रुका हुआ है, बंदरगाह हम नहीं चला सके। तो ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना, ये बड़ी लोगों को खौफज़दा करती है। तो ये जो है ना, इसके हवाले से लोग के खौफ होते हैं। अगर कोई हुकूमत फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो वो किसी नाम की हुकूमत नहीं है। जहाँ डाके हैं, जहाँ पे स्नैचिंग है, जहाँ पे लोग होता है दुनिया में, लेकिन उसको हुकूमतों का काम है कि कंट्रोल करें। उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजें कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और अदालतें इंसाफ करें, लोगों को जाके फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और ताकि वो सुख का सांस ले सके। तो इस वजह से भी लोग पैसे के मामले में बड़ा घबराते हैं। नंबर 5 और आखिरी है कि इकनॉमिक टर्मोइल। ये जो इकनॉमिक टर्मोइल क्रिएट किया है ना जनरल बाजवा ने, पाकिस्तान में चंगा भला मुल्क चल रहा था और उसको इमरान खान को हटाने के लिए पाकिस्तान का पैसा डिवैल्यू कर दिया। पाकिस्तान की जो डॉलर है वो कहाँ से कमेगा, महंगाई का तूफान आ गया, ठीक है। बिलों में बिजली के IMF ने जो टैक्स लगाए वो इंतहाई लेवल के लगाए। तो वो फौजी था, उसको पता नहीं था ये मुल्क चलाना इस तरह नहीं होता। उसका उनकी तरबियत ऐसी होती है, वो लॉजिक नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते ना, क्योंकि वो ताकत होती है तो वो कहते हैं जो हम कहेंगे वो होगा। अब उसने अपनी ताकत के नशे में जो मुल्क को उल्टाया, जो मुल्क का नुकसान किया, और जो चोर ख़ानदान थे उनको साथ मिलाया
और जो मुल्क का हशर हुआ, जो आम आदमी का रुल गया है, वो जनरल बाजवा को बदवाएं देते हैं और उनको देनी भी चाहिए, और वो छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड हुआ है, क्योंकि लोगों के सामने आ ही नहीं सकता। देखें, ये जो इकनॉमिक टर्मोइल है ना, ये जो तीसरी दुनिया है ना, इनकी हुकूमतें खुद क्रिएट करती हैं। यानी फ़ौजियों का काम बॉर्डर की हिफाजत है, वो मुल्क चला रहे हैं। सियासतदानों का काम अवाम के अंदर जाना है, वो लंदन बैठे हुए हैं, वो दुबई जाके मीटिंग करते हैं, अवाम से इतना फासला है। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक इकनॉमिक टर्मोल जो है ना वो क्रिएट करें। फिर करप्शन का दौर दे रहा है, सीटें बिकती हैं, वो पाकिस्तान स्टील में किसको लगाया, PIM में किसको लगाया, वो सियासी भर्तियां कर दी। अपनी कारखानों के अंदर तो मेरिट पे भर्तियां करते हैं, सियासी जो भर्तियां हैं वो अदारे तबाह करने के लिए कर देती हैं, और सारे सियासतदानों ने किया। यूसुफ रज़ा गिलानी से लेके हर दूसरे बंदे ने जो है ना ये सियासी भर्तियाँ की। मुल्क को राजा परवेज़ अशरफ ने कितना ये इस तरह काम किया। ये इन लोगों का कोई मकसद नहीं होता, ये अपनी सोच, छोटी सोच और पाँव की मोच वाले मामले हैं, ये उससे आगे जा ही नहीं सकते। इसलिए ये इकनॉमिक टर्मोल क्रिएट कर देते हैं। दानिस्ता मुल्क चल रहा होता है, दुनिया की हुकूमतें अपने फाइनेंशियल मामलात को स्टेट चलाने के ऊपर पूरा एम्फेसिस करती हैं, लेकिन ये लोग इस तरह कर देते हैं। तो ये 5 रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग ना पैसों को हैंडल नहीं समझ सकते, पैसे के साथ उनका इनसिक्योरिटी, पैसे के साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली इसमें हुकूमतें भी इन्वॉल्व हैं जो ये करने में उनको लोगों को हेल्प करती हैं। लोग यहाँ पे चलती हुई हुकूमत को ख़राब करके लोगों को नुकसान पहुँचा देते हैं। अब देखो ना जितना नुकसान पाकिस्तानियों का हुआ है। तो ये फाइनेंशियल मामलात हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली साउंड हो जाएंगे, और पैसे की साइंस को समझ के उसको इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।